हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कामाख्या मंदिर के बारे में। माता की 51 शक्ति पीठों में से सबसे प्रसिद्ध मां कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र और साधना के लिए विश्व विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि इस शक्ति पीठ पर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के योनि भाग की पूजा की जाती है। यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी सक्षम होते हैं। असम की राजधानी दिसपुर में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। दिसपुर से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल पर्वत पर मां भागवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ पर मां भागवती के महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। ऐसी मान्यता है कि देवी सती के पिता द्वारा किए गए महायज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था और शिव ने सती को वहां जाने से रोक दिया। इस बात पर दोनों में बहस हुई और देवी सती अकेले ही उस यज्ञ में चली गई। वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का घोर अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जीवन समाप्त कर दिया। इस बात को जानने के बाद शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मृत शरीर को निकाला और अपने कंधे पर रखे और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिए। भगवान शंकर के क्रोध को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जिससे देवी का शरीर कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग स्थानों पर गिर गया, जिससे देवी के 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी सती का योनि गिरा था। मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे भी एक मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां देवी सती और भगवान शिव के बीच प्रेम हुआ था। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया। यहाँ देवी के गर्भ और योनि के मंदिर में गर्भगृह में रखा गया है, जिसे जून के महीने में रक्त का प्रभाव होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जून के महीने में देवी अपने मासिक चक्र में होती है और इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल रंग की हो जाती है। इस दौरान यह मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांटा जाता है। लेकिन इस स्थान की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारी सिंदूर डाल देते हैं, जिससे यहाँ का पानी लाल रंग हो जाता है। इस मंदिर का प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ मंदिर के प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तब यह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीग जाता है। इस कपड़े को अम्बु बाची वस्त्र कहते हैं। इससे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस मंदिर में कोई देवी की प्रतिमा नहीं है। इस जगह पर एक चट्टान के बीच बना विभाजन देवी के योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गिरा रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस जल से नियमित सेवन से आप किसी भी भयंकर बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती है, हालांकि यहाँ किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। तंत्र साधना के लिए ये मंदिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधु और अघोरियों का भीड़ लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया हो तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पाया जा सकता है।
कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। यहाँ कई लोग अपने विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा करते हैं। कहते हैं यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थक होते हैं।